औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विनस टीवी की जानिब से एक मुनफरिद प्रोग्राम एतराफ़ कमाल में मुकाबला हुस्न तक़रीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमैद अहमद वारसी। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा ये जो क्वार्टर फाइनल राउंड है उसमें हमारा जो मौजू है वो है माँ की अज़मत। बड़ा ही खूबसूरत मौजू है और ये मौजू सुनकर, देखकर, समझकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, लेकिन उस शेर को सुनाने से पहले मैं जजिस का तारुफ आपके सामने पेश करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जजिस से दाद लेनी है। और हमारे साथ सैयद निज़ामुद्दीन साहब मौजूद हैं और निहाल अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज का मौजू माँ की अज़मत। क्या बात, बड़ा ही खूबसूरत मौजू। और ये मिसरे आपके सामने आपके ख़ास तौर से समातों की नज़र है और हमारे नाजरीन की भी। चराग़ फ़िक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चराग़ फ़िक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं, मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, क्या बात। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपनी माँ के पैर दबा के सोते हैं। क्या बात। नाज़रीन मोहतरम, बड़ा ही खूबसूरत मौजू है और हमारे साथ जो हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, आइए आपको उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मुकाबला हुस्न तक़रीर की जो पहले शरीक मौजूद हैं, उनका नाम है रोहान शफीक और उनका ताल्लुक पाक अस्करी एजुकेशन सिस्टम से है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मुकाबला हुस्न तक़रीर के जो दूसरे शरीक मौजूद हैं, उनका नाम आदिल अहमद सिद्दीकी और इनका ताल्लुक दी एजुकेटर से है। मुकाबला हुस्न तक़रीर की आखिरी शरीक मरियम खान, इनका ताल्लुक जूनियर वर्ल्ड अकेडमी से है। नाज़रीन मोहतरम, मुकाबले का आगाज़ करना है उससे पहले आपको शराइत से आगाह करते चलें। मुकाबले की जो पहली शर्त है वो ये है कि तकरीर का दौरानिया 2.5 मिनट है। आपको 2 मिनट पर हमारे जजेस सुभान अल्लाह की सूरत में एक कॉल देंगे। उसका मतलब ये है कि आपका वक्त ख़त्म होने लगा है, आपके पास सिर्फ आधा मिनट बाकी है। उसमें आपने अपनी गुफ्तगू को समेटना है, अपनी बात मुकम्मल करनी है। अगर आपने 2 मिनट से पहले अपनी तकरीर ख़त्म की तो उसके नंबर माइनस होंगे। 2.5 मिनट के बाद आपने तकरीर ख़त्म की तो उसके नंबर भी माइनस होंगे। हमारे मुकाबले की जो दूसरी शर्त है वो ये है, तकरीर देखकर पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। और मुकाबले की जो तीसरी शर्त है वो ये है, हमारे जजिस का हतमी और आखिरी फैसला होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। सर, आपकी इजाज़त है, मुकाबले का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुकाबले का आगाज़ करते हैं इस शेर के साथ कि शर्त लगी थी एक लफ्ज़ में दुनिया लिखने की, शर्त लगी थी एक लफ्ज़ में दुनिया लिखने की, लोग किताबें ढूंढते रहे और मैंने माँ लिख दिया, लोग किताबें ढूंढते रहे और मैंने माँ लिख दिया। हमारे मुकाबले के पहले शरीक रोहान शफीक। सजाली वक्कार, अस्सलाम वालेकुम। वो माँ, उस मुकद्दस ज़ात जिसे माँ कहते हैं, कुछ अर्ज करने की कोशिश करूँगा, जिसके गिर्द मेरी हस्ती घूमती है, जिसके होने से मेरी दुनिया मुकम्मल और जिसके ना होने से मेरी दुनिया वीरान दिखाई देती है। जब वो मेरे सामने नहीं होती तो मेरी आंखों की नींद कोसों दूर चली जाती है। वो माँ जो मेरी कामयाबियों की वजह है, वो माँ जो मेरी कामयाबियों की वजह है, वो माँ जो मेरी खुशियों की जमानत है, जिसके होते हुए घर जन्नत और जिसके ना होते हुए घर वीरान सा कब्रिस्तान है। बशर के रूप में फरिश्ता, जिसके बगैर दुनिया के सारे रंग फीके और बेरंग हैं। सुजाली वक्कार, माँ इस कायनात के सबसे अच्छे, सच्चे और खूबसूरत तरीन रिश्ते का नाम है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक में सबसे मोहतरम और खूबसूरत हस्ती माँ है। कुदरत ने माँ की तख्लीक में गुलाब का रंग, समंदरों की गहराई और सुबह के नूर को शामिल किया है।
दो जहां के रब्बुल आलमीन ने जब माँ को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने पूछा, ऐ बारी ताला, तूने अपनी तरफ से इसमें क्या शामिल किया है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, सबसे ज्यादा मोहब्बत का अंसर। सजाली वक्कार, माँ की शान और अजमत के बारे में एक हदीस नबवी है कि माँ के कदमों तले जन्नत है और इसकी नाफरमानी करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। सजाली वक्कार, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, तुम्हारी माँ, और जब 4थी मरतबा पूछा तो फरमाया, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप। जब से दुनिया आबाद है, इस दुनिया में बेशुमार लोगों की आरा मौजूद हैं। किसी ने कहा, मुश्किल वक्त में माँ को याद करता हूँ तो सुकून मिलता है। किसी ने कहा, माँ के बगैर दुनिया ना मुकम्मल है। और किसी ने कहा, मेरी कामयाबियों का राज मेरी माँ है। या रब, मेरी माँ को संभाल रखना। या रब, मेरी माँ को संभाल रखना। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी माँ का ख्याल रखना। शुक्रिया। जी नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे मुकाबले के पहले शरीक रोहान शफीक और मुकाबले के दूसरे शरीक की जानिब बढ़ते हैं आदिल अहमद सिद्दीकी। आगाज उस खालिक कायनात के नाम से जो रहमान और रहीम है, अलीम और खबीर है, जिसने एक अमर कुन से सारी कायनात वजूद बनाई। हजारों लाखों दुरूद और सलाम हो उस रहमत आलम नूर मुजस्सम पर जो वजाए तख्लीक कायनात है। माँ के एहसान है कितने मुझ पर बयां कैसे करूं? माँ के एहसान है कितने मुझ पर बयां कैसे करूं? इसको देखने ही से सवाब हज नवाजा गया मुझे। इंसानियत की ज़बान में सबसे खूबसूरत और प्यारा लफ्ज़ माँ है और सबसे हसीन पुकार मेरी माँ है, जिससे उम्मीद और मोहब्बत का भरपूर एहसास होता है। माँ वजीम हस्ती है कि जिसके कदमों तले जन्नत है। जब ये दुआ करे तो आसमानों के पर्दे हिल जाएं और जब बदुआ करे तो अर्श भी कांप उठे। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, मैं रब हूँ सारी कायनात का, मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा। कितनी मोहब्बत, 70 माओ जितनी। यह है माँ की हकीकत कि वो रब्बुल जलाल, वो रब्बे बेमिसाल अपनी मोहब्बत की मिसाल बयां करने के लिए माँ को पैमाना बनाता है। माँ का रुतबा सबसे बुलंद है, वो एक बेशबार दौलत है। बेशक वो माँ काबिले रश्क है, सरमाए इफ्तिखार है जो बच्चे का इखलाक संवारती है, इसे अच्छी तालीम देती है, अदाब जिंदगी सिखाती है, पाकीज़ा मौल अता करती है, इज्जत नफ्स का दर्ज देती है। और माँ की जिंदगी औलाद के लिए एक हमवक्ती खामोश मौल्यम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो सुना वहाँ कोई शख्स कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। फरिश्तों ने बताया कि ये आपके सहाबी हजरत हारिस बिन नुमान है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, देख लो नेकोकार ऐसा होता है। हजरत हारिस बिन नुमान सब लोगों से ज्यादा बेहतरीन सलूक अपनी माँ के साथ करते थे। सुभान अल्लाह। माँ वो अजमत और नेमत है जिसका दुनिया में कोई मुतबादिल नहीं है। माँ की अजमत और मोहब्बत का कायल सबसे ज्यादा दीन इस्लाम है। इब्तदाई उम्र में माँ की दी जाने वाली तरबियत हर इंसान की शख्सियत पर तमाम उम्र असरअंदाज होती है। और माँ अल्लाह की रजा तो सिर्फ उसमें है जिसमें माँ और बाप की रजा है। शुक्रिया। जी नाज़रीन मोहतरम, ये थे हमारे मुकाबले के दूसरे शरीक आदिल अहमद सिद्दीकी और अब वक्त है मुकाबले की आखिरी शरीक की जानिब बढ़ने का, मरियम खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सर अस्सलामु अलैकुम। माँ कितना प्यारा लफ्ज़ है जिसको अदा करने से पहले होठों को जोड़ना पड़ता है। माँ का पहला लफ्ज़ ही मीम है और मीम से मोहब्बत है। औलाद के साथ माँ की मोहब्बत से कौन वाकिफ नहीं। दुनिया में इस मोहब्बत, शफकत और फर्मा बरदारी में माँ से ज़्यादा कोई हकदार नहीं। दुनिया में माँ एक बहुत बड़ी नेमत है। माँ के औलाद पर इस कदर एहसानात होते हैं कि कोई भी शख्स शब रोज़ अगर माँ की खिदमत करे
तब भी वो माँ के कर्ज का एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। माँ एक ऐसी हस्ती है जो खुद भूखी रहकर भी अपने औलाद का पेट भरती है। औलाद के लिए अपना चैन और आराम, दिन का चैन, रात का आराम और सुकून गर्क कर देती है। तो ये ज़रूरी है कि माँ की खिदमत करें और उनका हद दर्जा एहतराम करें। सदग्रामी मेरी माँ जिसने मुझे गोद में पाला, रातों को मेरे लिए जागती रही। अगर कभी मैं बीमार पड़ जाती तो उनकी जान पर बनाती। वो मुझे डॉक्टर के पास लिए फिरती। वो मुझे बड़ी मोहब्बत से खिलाती, पिलाती, सुलाती और जगाती। गोया वो मेरे लिए वक्फ है। ना इन्हें अपने आराम की परवाह है और ना ही आसाइश की। माँ एक ऐसी दौलत है जो हर किसी को अता नहीं होती। सदग्रामी माँ ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कदमों के तले जन्नत है। सदग्रामी माँ की असमत, बुजुर्गी, शफकत का कोई दिन मखसूस नहीं। हर दिन माँ का दिन है, हर सुबह माँ की सुबह है। माँ ऐसी हस्ती नहीं जिसके लिए कोई एक दिन मखसूस किया जाए। माँ एक ऐसी दौलत है जो हर किसी को अता नहीं होती। माँ तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। माँ तेरी खुशबू नहीं मिलती, तेरा लहजा नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। मुझको तो इस दुनिया में कोई तुझ जैसा नहीं मिलता। मुझको तो इस दुनिया में कोई तुझ जैसा नहीं मिलता। शुक्रिया। जी नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुकाबले हुस्न तकरीर का यहाँ पर इख्तिताम होता है और आपने आज का मौजू समाअत किया, माँ की अज़मत। एक जुमला अमूमन हम सुनते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। कितना ही खूबसूरत जुमला है, जन्नत आपको दुनिया में मिल रही है, क्योंकि आपने अभी तकरीर में भी सुना और ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। जुमले पे गौर करिए, माँ के कदमों तले जन्नत है, यानी कि कदम जो ज़मीन पर हैं उनके तले यानी कि उनके नीचे जन्नत है। और हमारे जजेस मौजूद हैं। सर, माँ के कदमों तले जन्नत है, इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, आप इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल बिल्कुल पेश कीजिए जनाब। ये हमने अभी जुमला कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, हम तो सिर्फ ये सुनते आ रहे हैं से कदमों तले जन्नत है, लेकिन अब समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, जरा सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह। जरा सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पर। आप हमारे साथ रहिए, उसके बाद हम आपको जजिस के फैसले से आगाह करेंगे। जी नाज़रीन मोहतरम, वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यकीनन आपको इंतज़ार है कि इन बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनका रिज़ल्ट क्या बना है। और रिज़ल्ट से पहले आपको पता है कि हम कमेंट्स लेते हैं अपने जजेस के, जिसमें से हमारे सैयद निज़ामुद्दीन साहब कमेंट्स करते आ रहे थे, लेकिन हमने उनको एक ज़िम्मेदारी दी है कि वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। और जब मुश्किल वक्त आता है तो मैंने ये नोट किया है कि सर निहाल ये जो ज़िम्मेदारी है वो सर निज़ाम के हवाले कर देते हैं। तो आइए सर निहाल से पहले पूछेंगे कि आज आप रिज़ल्ट अनाउंस नहीं कर रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज़ी है मेरी, है मेरा प्रोग्राम, मेरी मर्ज़ी। अच्छा सर। हाँ, आज मैंने जो है ना इन बच्चों की क्लास लेनी है। रूहान शफीक, आदिल अहमद सिद्दीकी, मरियम ख़ान, तीनों ने पहले भी तकरीर करके यहाँ तक पहुँचे। 2 तकरीरें हमने इनकी सुनी, अब जी क्वार्टर फाइनल में इनकी तकरीरें सुनी, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। या तो इनको हम टाइम कम दे रहे हैं या कोई बात है जिसकी वजह से ये तकरीर अपनी पूरी तरह याद नहीं कर पा रहे। मरियम ख़ान, आपने सिर्फ हमें तकरीर सुनाई है,
इतने बड़े हाल में यहाँ हज़ारों लोग मौजूद हैं, लेकिन आपने किसी को भी तकरीर नहीं सुनाई। पूरी तवज्जो हम पर रख कर हमें तकरीर सुनाई है और याद कर कर के अपनी तकरीर की है आपने। आपको याद नहीं थी तकरीर पूरी तरह? याद तो थी लेकिन पूरी तरह याद नहीं थी ना। क्या वजह थी? इस एग्ज़ाम हो रहे थे या कुछ इस पढ़ाई की टेंशन थी? क्या वजह थी? रोहान और आदिल आप भी बताइए। क्यों जो एक होती है ना पूरी पानी की तरह जो तकरीर होती है, जो खुद ही अपना स्टाइल बनाती है, और जब वो स्टेज पे आता है आदमी और करना शुरू करता है तो फिर उसके आगे कोई चीज़ हिच नहीं होती, वो अपनी तकरीर धड़ 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 हैं। लेकिन आज वो मतलब बहुत अच्छी तकरीरें की आप लोगों ने, तीनों ने बहुत अच्छी की, लेकिन वो जो एक हम सोचते हैं कि एक मतलब पानी के बहाव की तरह तकरीर होनी चाहिए, वो नहीं थी। तो टाइम आपको कम मिला याद करने के लिए, क्या वजह हुई? रोहाना बताइए। याद तो थी, शुरू में काफ़ी भूले आप। मुझे सर ऐसा लग रहा है कि ये क्वार्टर फाइनल जो है इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या रखें? क्वार्टर को तो चफोर कहते हैं ना, अरबा, मुरब्बा क्या कहें इसको यार? मुरब्बा फाइनल क्या कहें इसको? हैं ठीक है। बहरहाल आप लोग समझ गए कि आप लोगों की जो भी गलती थी, मैं उस पर आगे तफसील में नहीं आता, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती थी वो सिर्फ ये थी कि आप लोगों को पूरी तरह अपनी तकरीर याद नहीं थी। ठीक है, ये बात जहन में रख लें। अच्छी तकरीर के लिए मैं हर प्रोग्राम में शायद ये बात ज़रूर करता हूँ कि अच्छी तकरीर करने के लिए आपको अच्छी तकरीर याद होनी चाहिए, बस यही इसका फार्मूला है। बाकी आज का जो कारनामा है वो आपको निज़ाम साहब इसका रिजल्ट बताएंगे। सर निहाल, मैं आपसे जी बात और करना चाहूँगा कि हमारे जो नाजरीन हैं देखने वाले, उनमें भी कुछ ऐसे हैं जिनको शौक़ है, वो आगे आना चाहते हैं, लेकिन उनके कमेंट्स ये होते हैं कि हम किस तरीके से हम मेहनत कर सकते हैं, हमें किस तरीके से याद हो सकता है। हम शुरू प्रोग्राम से बताते आ रहे हैं, लेकिन आज एक मरतबा फिर आप इनकी रहनुमाई फरमा दें कि किस तरीके से याद कर सकते हैं, मवाद किस तरीके से ये जमा कर सकते हैं, उसका अंदाज़। भाई जहाँ तक मवाद की बात है तो उसके आजकल बहुत सारे ज़राए हैं। आप जो है ना मुख्तलिफ़ कुतुब से ले सकते हैं। आप जो है अगर मुताले का शौक़ है, मुख्तलिफ़ कुतुब में जो है ना आप मवाद ले सकते हैं, अखबारात से भी आप ले सकते हैं, आजकल इंटरनेट जो है। लेकिन जो है उसको समझाने वाला भी कोई होना चाहिए। आप एक तकरीर तो एक अखबार से लिख लेंगे, लेकिन जब तक उस तकरीर को आप समझेंगे नहीं, उस तकरीर के पैरामीटर्स को आप जानेंगे नहीं, उसमें होने वाले ज़िक्र होने वाले वाक़यात का बैकग्राउंड आपको कोई नहीं बताएगा, जुमलों के मायने मफ़हूम आपको कोई नहीं समझाएगा, उस वक्त तक आपकी तकरीर कंप्लीट नहीं हो सकती। आप याद कर लेंगे और हवा में जो है ना उन अल्फाजों को फेंक देंगे। लेकिन अगर आपको तकरीर आपने समझी होगी, आपके असातिज़ा कराम ने आपको जुमलों के मायने समझाए होंगे, तो आप उस तकरीर को अपने दिल की गहराइयों से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुकी होगी वो तकरीर। इसलिए टीचर्स ज़रूरी हैं जो आपको उन तकरीर का मायने और मफ़हूम आपको अच्छी तरह समझा सकें, फिर आप उस तकरीर को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, सैयद निज़ामुद्दीन साहब की जानिब बढ़ते हैं। सर, निहाल अहमद सिद्दीकी साहब ने इनकी रहनुमाई फरमाई है, इसमें से एक बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा, सर ने बताया कि हम मवाद किस तरीके से जमा कर सकते हैं और किस तरीके से हमें उस्ताद की ज़रूरत है, लेकिन सर अमूमन बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि हमने तकरीर याद हो जाती है, हमें मवाद मिल जाता है, लेकिन वो स्टाइल जो एक तकरीर का अंदाज़ जो स्टाइल कहलाता है वो किस तरीके से आ सकता है? अच्छा, वो स्टाइल किस तरीके से आ सकता है, सबसे पहली इस सिलसिले में सबसे अहम बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमें अपने जो हम याद करते हैं, जो हम पढ़ते हैं अल्फाज, उनका मफ़हूम हमें सही मानों में समझ में नहीं आया हुआ होता। जब हम मफ़हूम समझ कर बोलते हैं तो यकीन फिर उसके मुताबिक ख़ुद ब खुद एक ही नेचर है कि जब हमें उसका मतलब अच्छी तरह मालूम होगा तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसी तरह रिएक्ट कर रही होती है, तो ये बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक बन जाती है। अब आजकल के बच्चों के साथ मसला ये है कि उनको अल्फाज के मायने नहीं मालूम होते।
आमतौर पर नहीं मालूम होते, वो तकरीर को रट लेते हैं, तकरीर में लिखे हुए बड़े शकील लफ्ज़ बोले जा रहे होते हैं, लेकिन उनका मफ़हूम उनको मालूम नहीं होता। तो उस सूरत में बस यही है कि जो असातिज़ा हैं, जो उनके वालिदैन हैं, जो उनको कोच कर रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, फिर वो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको जब तकरीर याद करवाएँ तो उसका मफ़हूम भी साथ साथ बताएँ, मफ़हूम के साथ साथ फिर उनको उसके मुताल्लिक़ बताएँ कि उसको कैसे बोलना है, अदायगी कैसे करनी है, हाथ उठाना है कि नहीं उठाना, आवाज़ को तेज़ रखना है कि आहिस्ता करना है। तो यानी उस सूरत में फिर वो उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन साथ साथ तलबा के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें, तो ये उनकी आम इल्म के लिए भी, जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो उसके लिए भी बेहतर है कि जब समझ के पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वो चीज़ काम आएगी, और वो हर मैदान में काम आती है। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए यानी ये कमी है बहुत हमारे बच्चों में आजकल के, कि वो उसके मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपके कमेंट्स तो हमने लिए, लेकिन आज माशाल्लाह आप फिर अपनी जिम्मेदारी पर फाइज हो चुके हैं और आज फिर आपने रिज़ल्ट सुनाना है सर। हाँ जी बिल्कुल, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो बिल्कुल मैं निभाऊंगा इंशाअल्लाह। यहाँ बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा आप लोगों को भूलने के ऊपर तो यहाँ बहुत सारी बातें हो गई, मेरा ख्याल है निहाल साहब ने अच्छी तरह डिफ़ाइन किया, लेकिन वही बात है कि जो तकरीर का एक तो आम मफहूम है कि जो अल्फाज के तहत आप एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो तो होती है, लेकिन तकरीर करने में आपको ये तो एक कॉमनली बताया जा रहा है, हमने भी पहले बताया, कई प्रोग्राम हो चुके हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जब आपने की होगी तो मैंने बताया हो या इन्होंने बताया हो, कि तकरीर को एक ही रुख पे देख के नहीं किया जाता, बदल बदल के किया जाता है। रुख इस तरह करते हैं कि जैसे आप आवाम में बैठे हुए हैं, जलसे में हैं या किसी मीटिंग में हैं जहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठे हुए हैं, आप उनको भी देख रहे होते हैं, जजेस को भी देख रहे होते हैं, जनाब सदर कहते हैं तो जनाब सदर आपने रुख यहाँ कर लिया, ये सही है। लेकिन मुझे दो बच्चों में ये बात ज़्यादा नज़र आई, रूहान में भी नज़र आई और मरियम खान में भी नज़र आई, कि वो मुस्तकिल वो हमारी तरफ देख रहे थे, ज़्यादातर वो हमारी तरफ देख रहे थे, बहुत ही मामूली सा उनके अंदर, अगर उन्होंने कहीं और देखा तो बहुत कम है वो चीज़। ज़्यादातर आपके 2.5 मिनट की तकरीर में से अगर आपने 2 मिनट 5 सेकंड 2 मिनट हमारी तरफ देखा तो इसका मतलब कंप्लीट आपने हमारी तरफ देखा। तो एक ही रुख पे देखना हुआ, ये नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। ये तो एक छोटी सी बात है भूलना, और ये स्टाइल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हुई हैं वो आपको बता दी गई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो रिज़ल्ट है वो इस बुनियाद पर ही है, ज़ाहिर है हर रिज़ल्ट इसी बुनियाद पर होता है। बच्चों में सब में ही गलतियाँ कुछ ना कुछ होती हैं, लेकिन जिसकी सबसे कम गलती है वो इस वक्त अगले प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर रहा है, उसका नाम है आदिल अहमद सिद्दीकी। ठीक है, ये फर्स्ट हैं, और इसके बाद 2 नंबर पर हैं मरियम खान, और रूहान शफीक ज़्यादा भूलने की वजह से उनके कुछ नंबर शायद कम हुए हैं, तो वो हैं इस वक्त 3 नंबर पर। ठीक है, आप लोगों को बहुत मुबारक हो कि आप लोग विन करते हुए आए हैं, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए हैं। इसके बाद भी अब आइंदा भी आपको मौके शायद मिलते रहेंगे, लेकिन अभी जो क्वार्टर फाइनल में आप लोग यहाँ पहुँचे इसके लिए आपको बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। जी नाज़रीन मोहतरम, आदिल अहमद सिद्दीकी को बहुत मुबारकबाद कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, और हमारे साथ यहाँ पर जो 2 शुरका मौजूद हैं तो इनके लिए भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने क्वार्टर फाइनल में आकर परफॉर्म किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर परफॉर्म करते हैं। और मैं सर निहाल अहमद सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू करूँगा। सर, इस माह मुबारक में बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम ये विनर्स टीवी की जानिब से चल रहा है, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं। विनर्स टीवी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया किया है। तमाम लोग, इनके सीईओ, जो भी मैनेजमेंट है, तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बच्चों से मोबाइल लेकर उनके हाथ में तकरीरें दी हैं। मैं इस ज़मन में आदिल से ही बात करना चाहूँगा जो इस मुकाबले में को जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। आदिल, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मोहतरम, हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारी डायरेक्टर हिना वही साहिबा, हमारे प्रोड्यूसर आसिफ शर्मीला साहब, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर सग़ीर अंजुम साहब, और हमारे सीईओ चेयरमैन, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी पूरी टीम, उनके कैमरामैन जो हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं कि वो इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में
इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी इनके हक़ में दुआ गो रहें कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और मज़ीद इनके इस काम में, इनके शौक़ में, इनके ज़ौक़ में इजाफ़ा फ़रमाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।